हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शंस हो चुके हैं और इस इलेक्शन में लोकतंत्र की खूबसूरती आपको देखने को मिली है। जैसा आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि दिल्ली में जो बड़े चेहरे थे, ऐसे बड़े चेहरे जिनके नाम पर ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चलती थी, उन चेहरों की भी हमें हार देखने को मिली। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि इन बड़े चेहरों की हार का क्या कारण है, तो मेरे पास एक ही जवाब होगा, वो है लोकतंत्र। जी हां, वो है, उसका कारण है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र इसका कारण। आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र क्यों कारण है, मैं भी इस चीज को आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। जी हां, अभी हम इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी की हार का कारण है, यानी कि जो पार्टी में ना, जो सरकार में ना आने का रीजन है, उसके पीछे इस पार्टी के जो वहां के डेवलपमेंट को लेके, दिल्ली के डेवलपमेंट को लेके, या फिर उसके पीछे के जो मेजर कारण थे, वो कारण क्या रहे। तो ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है, पूरी की पूरी सारी बातें हैं, इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कवर करने वाले होंगे, हम ये देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है ये किस वजह से रिस्पॉन्सिबल रही है दिल्ली में। जो बड़े चेहरे के साथ साथ आपका जो एग्जिस्टिंग आम आदमी पार्टी थी, इसकी हार का कारण मैं क्यों कह रहा हूं कि इसका डेमोक्रेसी इसका रीजन रहा है। उसके साथ साथ अब आगे क्या होगा। जैसे मान लीजिए बीजेपी अगर गवर्नमेंट में आ रही है, तो अगर अब बीजेपी आती है गवर्नमेंट में, तो दिल्ली में आपको नए बदलाव क्या देखने को मिल सकते हैं, दिल्ली के लोग क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आगे फ्रीबीज, यानी कि पुरानी जो सरकार थी उसने बहुत सारी फ्रीबीज बांटने के बारे में बात करी, बिजली, पानी, महिलाओं को सहायता, बहुत सारी देने की चीजें कोशिश करी। फिर भी क्यों पार्टी हारी, या फिर क्यों ये लोग हारे, ये चीज हम जानने की, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। शराब केस का इस पर कोई इंपैक्ट पड़ा, शीश महल यानी कि अपने जो घर का रेनोवेशन हो रहा था उसका इस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। साथ ही साथ फेथ, क्या आप किसी इंडिविजुअल पार्टी को यह कह सकते हैं कि क्या इस पार्टी का बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा। डेमोक्रेसी की जब हम बात करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि ऐसी बात नहीं सारे लोग हार रहे हैं, कुछ लोगों में अभी भी फेथ है। अतिशी का एग्जांपल हम यहां पर देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हम उन सारी रीजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हारने का जो रीजन है तो वो डेमोक्रेसी है। लोगों के ऐसे क्या रुझान है, लोगों का ऐसा क्या बदलाव रहा है, लोग क्यों इस चीज को पसंद नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दिल्ली की सत्ता के अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन सारे मुद्दों के इर्द गिर्द जो हमारे कंक्लूजन है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है, डिटेल में देखिएगा। और उसके साथ साथ मुझे आपका भी ओपिनियन चाहिए कि आपका क्या मानना है, क्या कारण रहे हैं, क्यों पसंद नहीं किया गया दिल्ली में, और ये जो सारे रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, इन रिजल्ट्स पर आपका क्या मत है, आपका क्या मानना है। मैं आपके इनसाइट्स जानने की भी यहां पर इस वीडियो में कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में अपना जो ओपिनियन है वो भी आप जरूर बताइएगा। उससे पहले जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, अनअकैडमी के जो ऑफर्स हैं, ये आज रात तक के लिए 50% ऑफर के साथ जो 6 मंथ का हमारा एक्सटेंशन है फ्री में, ये आज रात तक के लिए अवेलेबल है। इसमें जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग 1-to-1 मेंटरशिप जैसी सारी चीजें मिल सकती हैं। आप इसे जाके अवेल कर सकते हैं अभी जो 50% डिस्काउंट है उस पर। उसके साथ ही जो लोग यूपीएससी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है, उनके लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो हमारा बैच है, जीएस सीसेट कंप्लीट कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी उसमें आपको मिल रही होगी, और उसके साथ साथ आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल रहा होगा। शुभ 50, दिस इज माय कोड। ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट है, आप इस डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। बैचेस हमारे बताएं तो इग्नाइट हमारा इंग्लिश का बैच है, 11 फरवरी से शुरू होगा। आरंभ हमारा इंग्लिश का बैच है बाइलिंगुअल, ये 13 फरवरी से शुरू होगा। शिखर हमारा हिंदी का बैच है, 10 फरवरी से शुरू हो रहा है। यहां पर शुभ 50, SHUBH, शुभ 50, ये कोड लगा के ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट है इसको आप अवेल कर पाएंगे। बाकी जो लोग दिल्ली में हैं, आसपास हैं, जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। आप 9 फरवरी को जाके सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक फ्री ऑफलाइन यूपीएससी सीएसई बूट कैंप हो रहा है, यानी कि दिल्ली के लोगों के लिए जो ऑफलाइन बैचेस हैं, उन ऑफलाइन बैचेस की तरह आप एक दिन जाके हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे डायरेक्टली जाके क्लास ले सकते हैं। आप जाके ये जो आपका पूरा का पूरा वेन्यू है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके आप जो है इसका आनंद ले सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। शुरुआत करते हैं मुद्दे की। कुछ बड़े चेहरे, इन बड़े चेहरों की दिल्ली में हार, यानी कि आम आदमी पार्टी की ऑलमोस्ट जो एस्टेब्लिशमेंट, आप देखेंगे कि जिस तरह से अन्ना हजारे के द्वारा जो आंदोलन कराया गया था, उनके द्वारा जो लीड कराया गया था करप्शन के प्रति, उसके बाद कुछ ये बड़े चेहरे दिल्ली के अंदर आपको दिखाई देते हैं, और पार्टी के प्रमुख चेहरे यही थे। अब अगर इस किसी पार्टी के इतने बड़े चेहरे, अगर उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का, अगर कल भी मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास में, जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता है, कल भी मैंने आपको एनसीईआरटी में जब डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी इतनी खूबसूरत चीज है। डेमोक्रेसी में क्या, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड
फेयर इलेक्शंस। इसके साथ ही डेमोक्रेसी ये कहता है कि लोकतंत्र में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, उन इलेक्शन में भले ही ऑलरेडी कोई निर्वाचित उम्मीदवार है, डेमोक्रेसी के गुण ये कहते हैं कि जो ऑलरेडी सत्ता में सरकार है, अगर जनता उसको पसंद नहीं कर रही है तो उनके भी हारने की संभावना बनी रहनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी क्लियरली कहता है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी पार्टी में हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है और जनता अगर उनको पसंद नहीं कर रही, क्योंकि डेमोक्रेसी जनता का शासन है, और जनता अगर उनको पसंद नहीं कर रही है तो डेमोक्रेसी ये बोलता है कि फिर उनको हारना चाहिए। ये डेमोक्रेसी एक खूबसूरत पहचान है। लेकिन ध्यान रखना, डेमोक्रेसी की एक खूबसूरत पहचान यही है, यहां पर हम किसी पार्टी से अपने आप को पूर्वाग्रहित नहीं कर सकते, क्योंकि इसी पार्टी की एक जो दूसरे नेता हैं अतिशी, उनको बढ़िया जीत मिली है, वो इलेक्शन जीत चुकी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो फेथ है वो फेथ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहां पर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लोगों की जो चॉइस है, लोगों की चॉइस ज्यादा मैटर कर रही है, ना कि पार्टी की चीजें ज्यादा मैटर कर रही हैं। बिकॉज पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो हार रहे हैं, लेकिन जो अन्य चेहरे हैं जिन पर लोगों को भरोसा है वो लोग चुनाव जीत रहे हैं। इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी अपना जो खूबसूरत रूप है वो यहां पर दिखा रही है। इसके साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी में सिंपल सी चीज क्या है, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। जो लोग चाहते थे, यानी कि जनता का शासन होता है, जो जनता का आदेश था, जैसा जनता ने चाहा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, हर बार जब इलेक्शन होंगे तो आपको जनता की अनुमति लेनी होगी शासन में आने के लिए। जनता जिसको चाहेगी उसको चुन के भेजेगी, और ऐसा ही हमें यहां पर देखने को मिल रहा होता है। शुरुआत करते हैं कि इस जो पुरानी सत्ता थी उस सरकार ने ऐसे क्या डिसीजन लिए और उन डिसीजंस को लोगों के द्वारा कितना पसंद करा गया दिल्ली के लोगों के द्वारा। आपको पता होगा दिल्ली में आम आदमी की पार्टी सरकार के द्वारा फ्री बहुत सारी चीजें फ्री बीज दी जा रही थी। हालांकि हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में कि इन फ्री बीज के लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, पर क्या ये फ्री बीज काम कर पाई? क्या ये फ्री बीज लोकतंत्र के ऊपर हावी हो पाई? द आंसर इज बिग नो। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर फ्री बीज के बारे में बात करें, अगर सिर्फ लोगों को लालच होता है, जैसे फ्री बीज क्या दी जा रही थी दिल्ली में? फ्री में आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही थी, फ्री में पानी दिया जा रहा था, महिलाओं के लिए 2,000-2,500 रुपए जैसी व्यवस्था करी गई थी। ये सारे लालच दिए जा रहे थे। तो यहां पर मुद्दा यह उठता है कि आप कितना भी फ्रीबीज दे लीजिए, जब तक जनता अपने आप के अंदर विश्वास नहीं दिखाती, जनता जब तक आपके अंदर भविष्य नहीं देखती, वो फ्रीबीज काम करने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो फ्रीबीज वाला मॉडल है वो मॉडल इतना ज्यादा सही साबित होता हमें नहीं दिख रहा। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि जनता ने, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की ये जीत है फ्रीबीज के ऊपर, कि आप सिर्फ फ्रीबीज देके लोगों को लालच देके लोगों को आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती यहां पर दिखाई देती है कि लोगों ने लालच की बजाय लोगों ने डेमोक्रेसी को चुना, लोगों ने शासन को चुना, लोगों ने विकास को चुना। मैं यहां पर किसी पार्टी के लिए मैनिपुलेटिव नहीं हो रहा हूं, क्योंकि सीधी सी बात है, जो चीजें हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है डेमोक्रेसी, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हम उनके ऊपर ही बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि पुरानी सरकारों के द्वारा जो कुछ निर्णय लिए गए, क्या उन्होंने इसमें कोई भूमिका निभाई है? बिल्कुल। जैसे आप दिल्ली में जो लिकर पॉलिसी, यानी कि जो शराब नीति थी, क्या उस शराब नीति ने भी कुछ ना कुछ उसमें इंपैक्ट रोल किया उसका? क्योंकि आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला, ये पूरा केस मामला चला अरविंद केजरीवाल के ऊपर, शराब पॉलिसी के ऊपर में, तो कहीं ना कहीं इससे उनके ऊपर उनकी जो छवि थी, एक ईमानदार नेता की जो छवि थी, इस छवि पर डेंट लगा। और इतना ही नहीं, अभी मैं इनके घर का रिनोवेशन का जो मामला था उसमें भी डेंट के बारे में बात करेंगे। ये भी एक बड़ा रीजन था, क्योंकि शराब, आप दिल्ली के अंदर, जो लोग दिल्ली में हैं वो लोग जानते हैं, जो लोग दिल्ली से बाहर के उनके लिए मैं बता दूं, दिल्ली में शराब इतनी ज्यादा सस्ती है कि मतलब एक बार आप ये भी कह सकते हैं अल्कोहल का कंजम्पशन, बाकी जो कुछ धांधलेबाजी थी वो सारी चीजें हमें देखने को मिली। अलग मुद्दा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये जो केस चला, दिल्ली लिकर पॉलिसी जो स्कैम चला, इसमें मनीष सिसोदिया और जो अरविंद केजरीवाल हैं, हो सकता है कि इनकी जो इमेज थी, जो एक ईमानदार नेता होने की इमेज थी, इस इमेज पर एक डेंट लगा और जनता ने जो है इस चीज को जनता ने नहीं पसंद किया, और इसका जो फायर बैक है ये इन्हें इस इलेक्शन में देखने को मिला। आगे अगर कुछ ऐसे और डिसीजन हम देखेंगे तो ये रिनोवेशन, यानी कि इनके द्वारा अपने घर के जो नवीकरण में, यानी कि रिनोवेशन में पैसा लगाया गया। शीश महल नाम से आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी बहुत बड़े लेवल पे। तो इन्होंने, यानी कि केजरीवाल के घर का रिनोवेशन 45 करोड़ का, घर का किचन ही 1 करोड़ रुपए का था। इसने बहुत ज्यादा लाइमलाइट लूटी थी उस टाइम पर जब ये मुद्दा आया था। यानी कि जनता के पैसे से आप दिन रात मेहनत करके अपना पैसा इकट्ठा करके टैक्स का जनता सरकार को दे रहे हो। ये कहीं ना कहीं एक नैतिक प्रश्न और एक यहां पर से जो लर्निंग है वो सीख भी लेनी चाहिए लोगों को, कि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब कुछ देखती है, जनता सब कुछ सुनती है। कई बार ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि सीधी सी बात है, अगर आप जनता के जो गवर्नमेंट का जो टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे से, सीधी सी बात है, अब इतना महंगा आप अगर रिनोवेशन करते हैं, इतना सारा पैसा, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो फ्लैशबैक है ये भी हमें यहां पर देखने को मिला। इसका यहां भी ये सारी चीजें टकराई, ये सारी चीजें जनता के सामने आई। तो इसने भी कहीं ना कहीं जो एक ईमानदार नेता की जो इमेज थी
इस इमेज को डिटेरियोरेट करा। तो ये भी एक बड़ा रीजन हमें देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे जो डिसीजन है वो ऐसे डिसीजन यहां पर लिए गए। तो सीधी सी बात है, जनता ने इन सारी चीजों को देखा। अब जैसा मैंने आगे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आगे क्या, अब क्या होगा, तो आप बार बार देखते होंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट में एलजी वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट जो हुआ करती थी, इसमें बहुत ज्यादा तनाव टकराव हमें देखने को मिलता था। जैसे सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार में अभी बीजेपी शासित सरकार है, और अगर रिसेंट हम जो लास्ट गवर्नमेंट थी तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, यानी कि उपराज्यपाल हुआ करते थे, एलजी हुआ करते थे, सीधी सी बात है वो कौन? केंद्र के। और यहां पर आम आदमी की सरकार। तो इससे जो टकराव है वो टकराव बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता था दिल्ली के अंदर, और इस टकराव का खामियाजा दिल्ली की जनता को विकास के कामों में भुगतना पड़ता था। यानी कि विकास के काम हो या फिर कोई भी कैसे भी डिसीजन मेकिंग की बात आती थी तो दिल्ली की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस चीज ने भी रोल प्ले किया हो। और अगर हम आगे के बारे में बात करें तो आगे अब ये चीजें कम होंगी। क्यों? क्योंकि अब आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से, अगर सीधी सी बात है केंद्र में और अगर राज्य जो यूटी यानी कि दिल्ली है, अगर एक ही दल की सरकार है तो अब ऐसे जो संघर्ष होंगे वो संघर्ष कम होंगे। क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल उपराज्यपाल जो होते हैं वो सीधी सी बात है केंद्र के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो एक हस्तक्षेप है या फिर कहीं ना कहीं उनका जो माइंड सेट है, ये कई बार ना होते हुए सारी चीज हमें दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो हितों के टकराव है वो टकराव हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आने वाले समय में अभी जो टकराव है उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में जो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता था, ऐसे टकराव अभी हमें कम देखने को मिलेंगे दिल्ली के अंदर। अब हम कहते हैं फेथ की बात। क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी पार्टी को लोगों ने नकार दिया? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जनता जिसको चुनेगी, जो जनादेश होगा, यानी कि जो जनता का आदेश होगा, वही व्यक्ति सरकार में आएगा। यहां पर जो इंडिविजुअल हैं, उन इंडिविजुअल्स को जनता भली पसंद ना कर रही हो, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी से ही बात करें तो जो अतिशी हैं वो तो इलेक्शन जीती हैं। इसका मतलब यह है कि जो जनता है वो जनता इंडिविजुअल में फेथ रख रही है अभी, यानी कि उनका भरोसा। ऐसी बात नहीं है उन्होंने पूरे सिरे से नकार दिया आम आदमी पार्टी को। यह भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में हो सकती हैं। ये सारे जो कारण है वो सारे कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं यमुना का मुद्दा भी काफी ज्यादा गहराया हुआ था। यमुना के मुद्दे को आपने देखा कि यमुना में किस तरह से जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन कितनी ज्यादा मात्रा में था, पानी का जो एक प्रदूषण का लेवल था वो सारी हदें पार कर गया था। अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो प्रयास उठाए गए या फिर उनके द्वारा जो कोशिशें करी गई, वो जनता को लगा कि वो सारी चीजें पर्याप्त नहीं, क्योंकि ये भी पॉलिटिक्स में मुद्दा काफी गरमाया रहा था। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे ने भी कुछ ना कुछ प्रभाव दिया होगा इन सारी चीजों के मामले में। तो ये सारी की सारी चीजें थी, ये मेजर रीजन हो सकते थे। इन मेजर रीजन की सहायता से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ये जो बड़े चेहरों की हार रही है, ये इन चेहरों की हार नहीं, बल्कि हाँ, ये लोकतंत्र की जीत में से कह सकता हूं। क्योंकि जनता ने लोकतंत्र को, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र में क्या है, जनता का आदेश चलेगा, और यहीं पर जो जनता ने अपना जो आदेश है वो अन्य लोगों को दिया है, वो एक विशेष पार्टी को ना देके इंडिविजुअल्स को लेके दिया है। जैसा मैंने अतिशी की भी जो जीत हुई है वहां पर, वो भी आम आदमी पार्टी से है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पार्टी से कोई ऐसा वो चीजें हो, तो नहीं, उसी पार्टी के जो अन्य लोग हैं वो भी जीत रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आदेश है ये लोकतंत्र की वजह से ऐसी सारी चीजें हो पा रही हैं। मैं आपका मत जानना चाहूंगा कि आपका क्या मत है, दिल्ली में जो सारी चीजें बदल रही हैं, जो पूरा सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, आप बताइए कि क्या कारण हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ना। आप लोग अगर यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी बहुत जरूरी हो जाती है। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए हम इसी चैनल पर शाम को 3 बजे 6 to 12 एनसीईआरटी जिसको कंपाइल करके कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शानदार ये सीरीज होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात तो ये है, हर जगह आपको इसके लिए पैसा देना पड़ता है, लेकिन हम इसको इस चैनल पर फ्री कर रहे हैं, तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। होपफुली आप इस चीज को बहुत पसंद करेंगे। आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का नाम है शुभम सिसोदिया अनअकैडमी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।